एक बच्चे को इनसिक्योरिटीज की कोई नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता कि उसमें क्या खराबी है। दुनिया उसे बताती है कि उसमें क्या खराबी है। ये फिल्टर्ड इमेज है ना, हम ऐसे रियलिटी में दिखने चाहिए। दैट्स व्हाट वी थिंक। नाउ थिंक अबाउट इट। मैं कहूँ कि सब फूलों को कमल जैसा दिखना चाहिए, सब फूलों को गुलाब जैसा दिखना चाहिए, सब फूलों को ट्यूलिप जैसा दिखना चाहिए। दैट डज नॉट मेक सेंस। तुम्हें वो डिमीन जरूर कर देंगे कि नहीं तुम तो सुंदर नहीं हो। क्या होगी तुम्हें याद है तो, लेकिन तुम सुंदर तो नहीं हो ना। मेरी नाक कैसी है, मेरी आंख कैसी है, मेरा मुंह कैसा है, मेरी फेस शेप कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं। आई थिंक 98% लोग इस दुनिया में इनसिक्योर हैं, स्पेशली इन इंडिया एंड स्पेशली women. We are going to talk about a major problem nowadays, which is insecurity. इनसिक्योरिटी कि हम ऐसे दिखते हैं, हम ऐसे दिखने चाहिए, नहीं हम ऐसे हैं। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो इनसिक्योर है अपने लुक्स को लेके, खुद को लेके, देन दिस वीडियो इज रियली गोना हेल्प यू सो मच। एंड तुम्हें एक्चुअल में रीजन का पता लगेगा कि तुम क्यों इनसिक्योर हो खुद को लेके, अपने लुक्स को लेके, एंड हाउ टू नॉट बी इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी को कैसे ओवरकम करे, फेस करे। एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो विदाउट एनी फिल्टर, नो हेयर डन, नो मेकअप. I usually don't use makeup, but I think yeah, you should look presentable. But this video is about insecurity, and I want to show you guys ki what is the reality of social media. So let's start this video. We are going to talk about the root cause of insecurities. आखिर insecurities आती कहाँ से हैं? आखिर वो स्टार्टिंग होती कहाँ से है? क्योंकि हम insecurities के साथ पैदा नहीं होते। एक बच्चे को insecurities की कोई नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता कि उसमें क्या खराबी है। दुनिया उसे बताती है कि उसमें क्या खराबी है। So the first reason is societal objectification, especially women. क्या होता है, हम ज्यादातर क्या सुनते हैं कि वो लड़की सुंदर है, उसकी आंखें ऐसी है, उसकी नाक ऐसी है, शी इज फेयर, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, उसके बाल ऐसे हैं, तो हमें लगता है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। अगर हम ऐसे हैं तो हम सुंदर हैं, अदरवाइज वी आर नॉट ब्यूटीफुल, वी आर अगली। इन दिस केस हमसे कुछ नहीं कहा गया कि हम कैसे दिखते हैं, हम बुरे दिखते हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि वो स्टैंडर्ड है ब्यूटी का, देन वी थॉट कि वी आर नॉट इनफ, हम सुंदर नहीं हैं या हम कम सुंदर हैं। सेकेंड रीजन, हमसे स्पेसिफिकली कहा गया हो कि तुम सुंदर नहीं हो। इमेजिन एक बच्चे को कहा जा रहा है बचपन से कि उसकी नाक चौड़ी है, ठीक है। बड़ा होते होते उसे क्या हुआ, वो इनसिक्योरिटी उसके जहन में एक तरह से दब गई कि यस मेरी नाक चौड़ी है, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। या किसी को कहा गया हो कि तुम काले हो, बचपन से यही कहा जाता है कि तुम काले हो, सुंदर नहीं हो, तो क्या हुई, इनसिक्योरिटी बन गई उसकी। या फिर एनीथिंग, तुम्हारे दांत बाहर हैं या वॉट एवर। क्योंकि दुनिया में ना लोग जजमेंट बहुत जल्दी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। जब किसी को स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज किया गया किसी एक चीज के लिए, तो वो क्या बनी उसकी, इनसिक्योरिटी। एंड ऑल ऑफ दिस रिजल्ट्स इन द फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड इनएडिक्वेसी, कि मैं इनफ नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे हक नहीं है अच्छी चीजों का क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। या फिर उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। बच्चों में सब में कॉन्फिडेंस बहुत होता है, उनसे कुछ भी कह दो थोड़ा बहुत शर्माते हैं, कुछ कुछ वो इनसिक्योरिटी होती है। अदरवाइज कॉन्फिडेंट होते हैं एंड दे आर रेडी टू शो अप। बट बड़े होते होते उनमें आ जाती है एक फीलिंग कि मैं सुंदर नहीं हूं या ये चीज है, सो आई एम नॉट सपोज टू गो ऑन द स्टेज। उनमें कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ टू गो ऑन द स्टेज, दे आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ टू स्पीक, दे आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ कि वो अपने ओपिनियंस रख सके। दैट्स हाउ इट ऑल बिल्ड्स अप। स्पेशली इन इंडिया लोग जज करते हैं अपीयरेंस को लेके अदर देन पर्सनल कैपेबिलिटीज एंड इंडिविजुअलिटी। दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू कि तुम ये अच्छा करते हो, यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। तुम्हें वो डिमीन जरूर कर देंगे कि नहीं तुम तो सुंदर नहीं हो, क्या होगी तुम्हें ये आता है तो, लेकिन तुम सुंदर तो नहीं हो ना। दैट्स व्हाट देयर मेंटेलिटी इज। जबकि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए हमारी कैपेबिलिटीज को कि हम क्या कर सकते हैं, नॉट हाउ वी लुक। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। हम बचपन से ऐड देखते आ रहे हैं कि तुम ये करो तुम गोरे हो जाओगे, तुम ये करो तुम ऐसे दिख जाओगे, ये करो तो तुम ऐसे लगोगे। तो इन सब ने हमारे दिमाग पर क्या इम्पैक्ट किया कि ऐसा होना चाहिए, देन यू आर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। दीज अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जो आई सेड अनरियलिस्टिक है, दैट इज नॉट द रियलिटी। लाइक वेयर इज द लॉजिक। वो क्लेम करती है कि तुम काले से गोरे बन जाओगे, वेयर इज द लॉजिक। मतलब वो साफ साफ नहीं कह रहे कि काला होना एक बुरी चीज है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि काले से तुम गोरे हो जाओगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि काला खराब चीज है और गोरा अच्छी चीज है। हालांकि ये उन्होंने साफ साफ नहीं बोला, बट व्हाट दिस एक्चुअली मेंट, काला बुरा है एंड गोरा अच्छा है एंड तुम्हें चेंज होना चाहिए। एंड वी ऑल्सो हियर अबाउट ब्यूटी बार्स एंड दीज क्रीम्स, सोप्स, बॉडी लोशंस, वॉट एवर।
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा अगर इनसिक्योरिटीज क्रिएट करने का श्रेय किसी को जाता है देन इट्स सोशल मीडिया। हम डेली क्या देखते हैं? डिजिटली ऑल्टर्ड इमेजेस, फिल्टर लगा रखे हैं, कोई एडिटिंग कर रखी है और एकदम परफेक्ट सा मोमेंट दिख रहा है जिसमें वो स्माइल कर रहे हैं एंड वी आर लाइक हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है? ऐसी होनी चाहिए, हम ऐसे दिखने चाहिए जैसी ये फिल्टर्ड इमेज है ना, हम ऐसे रियलिटी में दिखने चाहिए। दैट्स व्हाट वी थिंक। दे शो कि दिस इज सपोज टू बी नॉर्मल। अगर तुम ऐसे दिखते हो देन यू आर नॉर्मल, अगर तुम इससे कुछ भी अलग हो देन यू नीड टू बी फिक्स्ड। तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए खुद को सही बनाने के लिए। एंड हद की बात तो ये है कि लोग इसमें फंस रहे हैं कि ना ऐसा फेस होना चाहिए ना तो मैं सुंदर हूं, अदरवाइज मुझे कुछ ना कुछ फिक्स करने की जरूरत है। देन वेयर इज द यूनिकनेस? सबका सेम नाक हो गया, सबकी सेम आंखें हो गई, सबके सेम लिप्स हो गए, सबका सेम फेस हो गया, देन व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिकनेस? अलग क्या हुआ फिर? टेल मी। सब सेम दिखने लग जाएं? आर यू सीरियस? सोशल मीडिया पे ब्यूटी इज डिफाइंड थ्रू लाइक्स एंड शेयर्स एंड दिस इज सो अनरियलिस्टिक। ये सच है ही नहीं, क्योंकि हर इंसान की चॉइस अलग है, हर इंसान को अलग चीज पसंद आती है। What we actually do is comparison। किसी की ऑल्टर्ड इमेज पे 4 लाख लाइक्स हैं, अगर हमारी पे 40 लाइक है, आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन कि इतने ज्यादा, मेरे भी तो इतने लाइक्स होने चाहिए थे, बट मैं ये नहीं देख रही कि 40 लोग लाइक्ड दिस थिंग। इफ यू वांट मोर लाइक्स देन एडिट योर पिक्चर, एड सो मच फिल्टर्स, यूज हैवी मेकअप, you will surely get many likes, okay? And sometimes we don't actually like something। हमें कुछ पसंद नहीं भी आता कि कोई ट्रेंड चल जाता है, हमें नहीं पसंद आया, जैसे कि बाल लोग ऐसे ऐसे करके, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेंड है और बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए। मतलब मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है तो क्या पता अच्छा ही होगा, तो मुझे करना ही चाहिए। एंड दैट्स हाउ सोसाइटी विल एक्सेप्ट मी। अदरवाइज सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को ही पसंद आ रहा है और मैं ना पसंद कर दूं तो मेरी चॉइस कहाँ मैटर करती है? मतलब मैं क्यों अलग रहूं? मुझे नहीं पसंद आ रहा तो क्या? वी आर सपोज टू चूज थिंग्स दैट वी एक्चुअली लाइक, नॉट व्हाट मैनी पीपल लाइक। हमें वो चीजें चूज करनी चाहिए जो हमें सच में अच्छी लगती हैं, ना कि जो बहुत ज्यादा लोगों को अच्छी लगती हैं। कि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है तो मुझे भी यही चूज करना चाहिए। Like why my choice matters? Everyone's choice matters। तुम्हें कुछ भी ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो तुम पसंद नहीं करते, just because people gonna like it and people like it, and that's how you lose your authenticity। फिर तुम्हें यही समझ नहीं आता कि मुझे एक्चुअल में क्या पसंद आता है और क्या नहीं आता है, क्योंकि तुम सब ट्रेंड पे फॉलो करे जा रहे हो, तुम्हें खुद का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। फिर you know what? Everyone on social media shows the perfect pics, perfect angles, perfect lighting, perfect shot and perfect makeup in case of women। कोई भी तुम्हें अपनी गंदी फोटो नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी क्यों? लाइक व्हाई? तुम तो कभी नहीं अपनी कोई गंदी फोटो पोस्ट कर दोगे, कोई नहीं दिखाएगा। इट्स ऑब्वियस कि तुम अच्छी ही फोटो डालोगे, बट इट्स योर जॉब टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। ये तुम्हारी जॉब है डिसाइड करना कि मुझे किसको सच मानना है एंड किसको नहीं, मुझे किससे कंपैरिजन करना है किससे नहीं। आफ्टर ऑल ऑफ दिस रिजल्ट क्या निकलता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, आइसोलेशन, एंड लोग खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो कुछ अनरियलिस्टिक नहीं अचीव कर पाए। या दैट्स व्हाट पीपल थिंक, दैट्स व्हाट पीपल डू। मैं अच्छी नहीं हूँ, खराब दिखती हूँ, मेरी तो नाक ऐसी है, मेरी आंखें ऐसी हैं, मुझे बोलने का हक नहीं है, मुझे स्टेज पे नहीं जाना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं बनते, कोई बनेगा भी क्यों, मैं ऐसी ही हूँ। सो मैनी थॉट। तो हम खुद को ही लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। यू नो द ट्रेंड ओवर थिंकिंग, दैट्स व्हाट वी डू। तुमने कभी सोचा है कि पहले क्या इनसिक्योर लोग नहीं होते थे? हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी तो इनसिक्योर होते होंगे ना, लेकिन पहले ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता था। अब तो ज्यादा बोलते कि मैं इनसिक्योर हूँ, हर दूसरा बंदा इनसिक्योर है। लेट मी शेयर समथिंग विद यू। पहले लोग खुद को इतना ज्यादा नहीं देखते थे, खुद पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आज के टाइम पे हर इंसान खुद को 40 बार शीशे में देख रहा है, वो भी 40-40 मिनट तक। एंड उन सब ने वो ऑल्टर्ड पिक्चर्स देख रखी हैं, वो जो अमेजिंग परफेक्ट पिक्चर्स होती है ना, तो फिर क्या करेंगे? कंपैरिजन ही होगा इतनी देर में। तो कंपैरिजन, मैं ऐसी हूँ, इतनी गंदी हूँ, फिर वो सारी कमियां जो है वो सारी आने लग जाएंगी कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों के पास काम होता था करने के लिए, उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं था कि वो पूरे दिन खुद को शीशे में देखते रहें। दे हैड सो मच वर्क टू डू अदर देन जस्ट वॉचिंग देमसेल्व्स इन द मिरर। सेकेंड थिंग, उनके पास सोशल मीडिया नहीं थी, तो उन्हें नहीं पता था कि परफेक्ट क्या होता है। वो हर सेकंड स्क्रॉल नहीं कर रहे थे और देख नहीं रहे थे कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए।
they had so much work to do and they were not so much free. थोड़ा बहुत कंपैरिजन होता होगा आसपास के लोगों में, ऐसे देख लिया, वरना आई डोंट थिंक कोई कंपैरिजन नाम की चीज भी होती होगी, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था इतना ये सब सोचने का। उनके पास बहुत ज्यादा काम होता था घर का, और खेतों वगैरह में भी जाते थे पहले, तो बहुत ज्यादा काम होता था, उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं था कि खुद को ही देखते रहे पूरे दिन। नाउ द मेथड्स कि तुम कैसे इनसिक्योरिटी से बाहर निकल सकते हो। आई थिंक तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि इनसिक्योरिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो सिर्फ तुमने अपने दिमाग में बना रखी है। बट स्टिल लेट मी क्लियर दिस थिंग, दिस इज माई ओन थ्योरी कि भगवान ने कोई भी ब्यूटी का स्टैंडर्ड नहीं बनाया है। हम सबको भगवान ने बनाया है, उन्होंने कोई ब्यूटी का स्टैंडर्ड नहीं बनाया, वरना सबको सेम ही बनाते वो। ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स किसने बनाए? ह्यूमंस ने। सो इट कैन बी चेंज्ड बाय ह्यूमंस। अगर लोगों ने ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं तो हम लोग ही उनको चेंज भी कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ अच्छा लगता है तो हमें कुछ और अच्छा लग सकता है, हमें वो ही अच्छा लगाने की जरूरत नहीं है। इमेजिन हाउ दिस वर्ल्ड विल लुक if everyone loved themselves. Everyone loves their own body, their own uniqueness, their own beauty. In that case, कोई किसी को जज नहीं करेगा क्योंकि वो खुद को पसंद करते हैं। वो पसंद करते हैं लोगों की बाकी यूनिकनेस को, कि सब यूनिक दिखते हैं। इन केस कोई जज करता भी है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ सामने वाले पे, क्योंकि उनकी जजमेंट उन्हीं की इनसिक्योरिटीज से रिलेटेड है। इट हैज नथिंग टू डू विद मी। लीव द वर्ल्ड, दुनिया को छोड़ो। तुम सोचो, अगर तुम खुद को पसंद करते हो, तुम्हें खुद में कोई कमी नजर ही नहीं आती, तो तुम्हें किसी की भी कोई भी जजमेंट अफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि तुम ये समझते हो कि ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है एंड तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज यू लव व्हाट यू सी इन द मिरर। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हें क्या पसंद करना चाहिए। मैंने एक बुक पढ़ी थी विच इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक, इट्स रियली सो अमेजिंग, जिसमें वो ऑथर कहती है कि ना, मान लो तुम आज अपनी नाक को पसंद नहीं करते, तुम्हें लगता है कि ये बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी है, व्हाटएवर, यू नो, इट्स नॉट स्पेसिफिकली अबाउट योर नाक, कुछ भी मान लो जिसके बारे में भी तुम इनसिक्योर हो। तो आज तुम्हें ये अपनी नाक पसंद नहीं है, लेकिन अगर कल को कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार या मॉडल आती है जो तुम्हारी जैसे नाक की है एंड शी बिकम्स फेमस एंड पॉपुलर, ओके, देन यू विल बी प्राउड ऑफ दिस नोज ऑफ योर्स। दिस इज सो ट्रू, क्योंकि तुम्हें पहले लगता था ऐसी नाक एक्सेप्टेबल है नहीं सोसाइटी में, लेकिन अब तुम्हें पता है कि अगर सोसाइटी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब इसको भी एक्सेप्ट कर लेगी। देन यू फील द फीलिंग ऑफ अप्रिशिएशन एंड यू नो एक्सेप्टेंस। दिस शोज कि वो डिसाइड करते हैं, बाकी सब डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या पसंद आना चाहिए, इवन अबाउट योर सेल्फ। जस्ट टेल मी कि तुम आज क्यों नहीं प्राउड कर सकते अपनी इस नाक पे, मतलब जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है उस पर तुम आज क्यों नहीं प्राउड कर सकते? तुम क्यों वेट कर रहे हो कि ये दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करेगी तब तुम खुद पर प्राउड करना स्टार्ट करोगे? लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सेप्ट एंड लव यूनिकनेस इन ह्यूमंस। लोग अलग अलग हैं, इसीलिए सब अलग अलग हैं, यू नो, सबकी यूनिकनेस अलग है एंड यू शुड एक्सेप्ट एंड लव पीपल्स यूनिकनेस। सबको अपनी यूनिकनेस और बाकियों की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल कि सब अलग अलग है। लाइक आई सी डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट फेसेस, विद यू नो, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल दैट नो वन लुक्स द सेम इन दिस वर्ल्ड। इट्स सो ब्यूटिफुल। नाउ टेल मी कि फूल कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं और सब सुंदर हैं। देन वाई कैन नॉट वी एक्सेप्ट द सेम थिंग इन ह्यूमंस? हमें ये क्यों लगता है कि लोग सेम होने चाहिए? फूल कितने सुंदर होते हैं और कितने कितने टाइप्स के होते हैं। लाइक दैट्स हाउ पीपल आर, बट वी जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। नाउ थिंक अबाउट इट। मैं कहूँ कि सब फूलों को कमल जैसा दिखना चाहिए, सब फूलों को गुलाब जैसा दिखना चाहिए, सब फूलों को ट्यूलिप जैसा दिखना चाहिए। दैट डज नॉट मेक सेंस। नो व्हाट, हमारी खुशी इस चीज पे टिकी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमने दूसरों को ये परमिशन दे रखी है कि तुम हमें बताओ कि हमें खुद के बारे में कैसा फील करना चाहिए। अगर वो बोलते कि नहीं ऐसा ऐसा है और हम जल्दी से मान लें कि हाँ ऐसा ही है, वी लेट देम कंट्रोल अस। एट लास्ट आई वांट टू से कि बी बेटर, लुक बेटर, काम करो खुद पे, खुद के लुक्स पे, बट डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट्स दैट इट स्टार्ट्स टू हार्म यू। लिसन, you decide what you feel and how you feel, and that's what matters the most. And don't let anyone make you question yourself. That's it. कोई नहीं चाहता कि तुम खुद को सुंदर मानो, बट तुम मानो। They will try to convince you that तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हें सुंदर होना चाहिए, बट
डोंट बी कन्विंस्ड। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला ही होगा। अगर तुम्हें जेन्युइनली इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है देन like this video, and I will make the next video on consistency. Meet you in the next video. Till then, be yourselves, love yourself, and bye.